वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं नसीरुद्दीन शाह के जो मशवरे हैं इंडियन मुसलमानों के बारे में मैं खुद एक इल्तिमास करना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि इस्लाम में मॉडिफाई होनी चाहिए, कुछ तरमीमात होनी चाहिए, नएपन लाने चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ और आप जिससे कह रहे हैं कि तरमीम करनी चाहिए, मॉडर्न मदरसे कायम करने चाहिए, जितने मदारिस के अंदर मॉडर्नाइज होने थे वो हो चुके हैं। अब हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक आईना है कि हिंदुस्तान के मुसलमान किस तरह से अपने आप को साबित किया है। सब्र के एतबार से भी, दुनिया के सेकुलरिज्म को बचाने के ताल्लुक से, खासतौर से अब हिंदुस्तान की बातें में। और आप एक ऐसे शख्सियत है, अगर आप जैसे लोग वीडियो मुसलमानों के लिए 10% को लेने की वजह से आप पूरे 100% लोगों के लिए टारगेट बनते हैं, जिससे क्या होता है कि जो फासिस्ट ताकतें हिंदुस्तान के अंदर है उसको एक मौका मिलता है कि सही में इंडियन मुसलमान कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं और तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि हिंदुस्तानी 90% से लेकर 100% लोग हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म में हिंदुस्तान की जमहूरियत को कबूल किया है। जिन्हें जाना था वो पाकिस्तान चले गए। और आप जैसे हजरात अगर इस तरह के मशवरे देते रहेंगे, इस तरह की बातें करते रहेंगे और आपके पीछे एक लंबी कतारें लग जाती है कि हाँ आपने एब्सोल्युटली सही कहा, बहुत सारे लोग हिमायत में, मैं खुद आपको पसंद करता हूं, लेकिन आप जैसे लोग अगर इस तरह की बातें करेंगे तो इससे पूरे हिंदुस्तान के उन लोगों को जो एक दूसरे तरह से इस्लाम को देखते हैं, जो एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करते हैं। आप बताइए जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर इंडियन मुसलमान माइनॉरिटी जो खास तौर से इसके साथ कितने जुल्म हो रहे हैं, क्या इस वक्त उसके रिएक्शन उतने होते हैं? कभी अगर कोई मुसलमान बंदा किसी गैर से कुछ कर दे तो कितना रिएक्शन होता है? पूरी दस्तूर है, उसको 5 मिनट में अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन इंडियन मुस्लिम के ऊपर कोई भी बातें होती हैं तो उसके लिए जद्दोजहद होती है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर कितना जद्दोजहद करने के बाद उस बच्चे के लिए केस फाइल हुआ। आप कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमानों की तालिबान की हिमायत कर रहे हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान कभी तालिबान की हिमायत किया ही नहीं, और आप कह रहे हैं तालिबान की हिमायत हिंदुस्तानी गवर्नमेंट उसकी तस्लीम करेंगे। लेकिन हालात इस तरह बनने, पूरी दुनिया की नजर तालिबान की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ एक अमन सलामती का है, तो हमें उस तरफ जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद एक अमीर शहीद वजीर अरशद मंदी के बारे में आपने देखा, उन्होंने खुद कहा कि मैंने तो अफगानिस्तान गया ही नहीं। अब ऐसे लोग आकर मुसलमानों को बता रहे हैं, मुसलमानों के जितना अगर इसको यूनिट करना चाहिए, यूनिट के लिए इत्तेहाद की बातें करने बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जैसे लोग जब कभी एक छोटी सी मैसेज कर देते हैं, छोटी सी वीडियो बना देते हैं, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए आप जैसे लोग बचें, चूंकि इस्लाम में मॉडिफाई की जितनी जरूरत थी वो हो रही है वक्त के साथ साथ और होता ही रहेगा। और आप जैसे लोग मॉडर्नाइज को अगर इस्लाम की तरीकेकार समझते हैं, वेस्टर्न कल्चर को इस्लाम में दाखिल कराना चाहते हैं, ये इंडियन मुस्लिम कभी नहीं करेंगे। इसीलिए आप जिस इस्लाम के बारे में तस्वुर करते हैं कि मॉडर्नाइज आ जाए, उसके अंदर हर तरीके की फहाशी आ जाए, वो मुश्किल है। इसीलिए आप हजरात मशवरा कम दे, और वो लोग जो इनके फॉलो करते हुए ट्विटर पे, फेसबुक पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो जो एकदम एक धरल्ले से कहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान शायद के तालिबान के साथ दे रहे हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और आप लोग बचें ताकि हिंदुस्तान में जो भी कुछ, चूंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन मुसलमान पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल राह साबित हो रहे हैं, पूरी दुनिया के लोगों को एक आईना दिखा रहे हैं। आप क्या इस्लाम का तस्वुर, जो भी दुनिया में इस्लाम के जो इस वक्त कह सकते हैं कि दिस इज द रियल इस्लाम, तो कोई सऊदी अरब की तरफ नहीं जा रहे लोग, या वेस्टर्न या फिर खलीजी ममालिक की तरफ उम्मीद की निगाहों से नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ इंडियन मुसलमानों को उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं। इसीलिए आप हजरात को समझनी चाहिए, और आपके साथ देने वाले तमाम वो हजरात जो एब्सोल्युटली करते रहते हैं, उन्हें तो पढ़नी चाहिए इस्लाम में, और खासतौर से उन्हें मिलनी चाहिए मदारिस में जाकर कि किस तरह से उनके अंदर हुब्बुल वतनी में डेवलपमेंट हुए हैं। उसके अंदर हिंदुस्तान की जमहूरियत को बचाने के आप समझ सकते हैं कि CA/NRC इतनी बड़े मामलात हैं, आप खुद साथ दिए हैं कि इस तरह की पॉलिसीज ना बने। बिल्कुल आप राइट हैं, जमहूरियत के लिए जितना काम कर रहे हैं बिल्कुल उतना कम है, क्योंकि जिस वक्त हिंदुस्तान की जमहूरियत तार हो रही है, हिंदुस्तान की जमहूरियत खत्म होते जा रही है, तो आप हजरत जो मुल्क की दिफा के लिए, मुल्क की जमहूरियत को कायम रखने के लिए जो काम करते हैं, वो काबिल शताइश है, काबिल मुबारकबाद है। आप उस तरफ करें, आप पर्टिकुलर इस तरह की वीडियोस ना बनाए जिससे खास तौर से गलत इंपैक्ट जाए, एक कम्युनिटी के खिलाफ गलत बातें शेयर हो कि नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग कह रहे हैं, तो गोया कि हिंदुस्तानी मुसलमान
कर ही रहा है इस तरह। ये तरीके के आप तो वीडियो छोड़कर फिर तो सोशल मीडिया को देखते नहीं है, फिर उसके बाद आपकी इस छोटी छोटी क्लिप्स को अगेंस्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं और पूरे लोगों में मोबिलाइज किया जाता है। इसका नुकसान किसे होता है? आप जैसे लोगों को नहीं होता है, उन लोगों को होता है जो रूरल एरियाज में रहते हैं, जो देहात में रहते हैं। हालांकि गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान तो असल देहात में बसते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान की देहात में नफरत बसने लगी है। इसीलिए बराए करम आप हजरात इस तरह की वीडियो बिल्कुल ना बनाएं। आपको मदद करनी है, आपको सिखानी है, आए मदारिस के अंदर, आए बड़े बड़े इदारों के अंदर, आप अपने लेक्चर्स दे कि हाँ इस तरह की बातें हो, ताकि आपकी इस मशवरे को कबूल किया जाए और उसकी तरफ अमली जामा पहनाया जाए। लेकिन ऐसी वीडियो से मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि लोग मानेंगे, या जो लोग आपको यकीन करते हैं उससे और ज्यादा कन्फ्लिक्ट पैदा होंगे। इसीलिए नसीरुद्दीन साहब हो या इनके हर वो मुसलमान जो इनकी तायद कर, मैं खुद इनकी कुछ बातों से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन इन बातों से 14 घंटे के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि कुछ लोग इस तरह से ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे उसको यूज कर रहे हैं, वो गलत है। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आया हो और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।